स्टडी में रॉकिंग चेयर पर अब तक कोई झूल रहा था। उसका चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था, आंखें बेतासुर थीं, वजूद खंडर सा लग रहा था। क्या इंतकाम ले लिया गया था या अभी कोई और तबाही बाकी थी? उनकी झूलती कुर्सी एक पल को थम सी गई। रमीज के अपने और जावेद के बचपन की एक बहुत प्यारी याद ने उनकी निगाहों में बसेरा किया था। तब जब वो बाबा के सामने हमेशा उनकी हमायत किया करते थे। उनके सीने में एक शदीद तकलीफ की लहर ने सर उठाया था। इब्लीस में अज़ाज़ील की बारीक सी झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर अगले ही पल दिल पर जमी स्याही गालिब आ गई। सफेदी घुल गई, अनका हो गई। इंसान का असल उसके शराब पर हावी हो गया। कुर्सी एक बार फिर से झूलने लगी थी। और फिर इब्लीस की निशानी ये होती है कि वो हर हद पार कर जाता है। उसकी काबिले तरस बात यह होती है कि वो अपनी हर गलती का कसूरवार खुदा को ठहराता है। फिर वो इंसानों को आमादा करता है कि वो उसे दुरुस्त और हक पर जानिब माने, और बहुत से इंसान फिर इसे हक पर जानिब तस्लीम कर लेते हैं और फिर वो इब्लीस बन जाते हैं, शैतान का रूप। इंसानों में से कुछ ऐसे हैं जो शयातीन हैं। ऐ लोगो, खबरदार रहो, शैतान के जाल में मत फंसो। वो इंसान के ख्यालात को मैनिपुलेट कर देता है। हकीकत शराब लगने लगती है और शराब हकीकत। फिर फल खा लिया जाता है और जन्नतें छिन जाती हैं। इंसान बेलिबास हो जाता है, जैसे अभी रमीज बेलिबास होते जा रहे थे। कमरे की फिजा में बहुत से आंसुओं की नमी थी, और वो ऐसे आंसू थे जो बहाए नहीं जाते थे। जावेद बेड पर लेट सुर्ख पड़ती आंखों से छत को तकते जा रहे थे। अंधेरे में झूलती कुर्सी अब के तेजी इख्तियार कर चुकी थी। ये जंग थी, ऐसी जंग जिसका अंत बहुत भयानक और स्याह था। ये जंग आदम से शुरू हुई थी। इस जंग को इंसानों की बका तक जिंदा रहना था। अंसारी हाउस में पहले कभी इस कदर भयानक खामोशी नहीं फैली थी जैसी इस समय फैली जा रही थी। हर दरो दीवार में स्याही घुलने लगी थी। हर घर की दीवारें जहर आलूद हो गई थी। यूं गोया किसी ने उसकी बुनियादों में नफरत का जहर घोलकर उसे खड़ा किया हो। ऐसी नफरत जो जहन्नम की स्याह घाटियों में जाकर ही खत्म हो सकती थी। उस नफरत का दुनिया में तो कम से कम कोई रास्ता वाज़े नहीं था। उसके खौफनाक हौले बढ़ते जा रहे थे। वो अब हर लम्हा पैर समेटकर घुटनों से लगाए रखती थी। सख्ती से अपने आसपास हर लम्हा चौकन्ना रहने लगती थी। एक रात का अजाब अब इस पर हर रात मुसल्लत रहने लगा था। अक्सर रातों में डरकर वो जावेद के कमरे की जानिब भागने लगती थी। उसे खानदान के हर मर्द की आंखें बहुत चुभने लगी थी। उसके सेशंस भी साथ साथ जारी थे, लेकिन माहिर नफ्सियात का कहना था कि इसकी रहाइश तब्दील करना जरूरी था। वो इस घर में बीमार हुई थी,
वो इस घर में सेहतयाब नहीं हो सकती थी। नाज़नीन इस घर से खौफज़दा हो गई थी। उसे हर बंद दरवाजे के पार से अपनी चीखें सुनाई देने लगी थी। रमीज़ और शाइस्ता ने बिल्कुल ही जावेद की जानिब से रुख फेर लिया था।